हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए सिलेक्टेड प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा, मन से देखिएगा, ज़रा शेयर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, देखिए 1 से। देखिए क्वेश्चन 1 उठाए हैं एनसीईआरटी 12 के वॉल्यूम 2 से, इंटीग्रेशन से। क्वेश्चन है if dy by dx of f of x is equals to 4x cube minus 3 upon x to the power 4 such that f of 2 is equals to 0, then f of x is equals to क्या। ये बहुत ही संभावित सवालों में से एक है, इसको एक बार जरूर देख करके जाइएगा। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ यदि आप टीआरई 1 और 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए वास्तव में एनसीईआरटी रामबाण हो सकता है। तो आइए इसके सवाल को हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि एफ का डेरिवेटिव दिया हुआ है ये क्वांटिटी। तो आपको यहाँ जानना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात यदि एफ का डिफरेंशिएशन ये क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन एफ होगा। यानी सवाल में ये कह रहा है कि इनका इंटीग्रेशन एफ है। तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स है। तो हम एफ बराबर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और कांस्टेंट बाहर निकल जाता है तो ये 4 बाहर निकल गया, और x के पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 4 अपॉन 4, और ये -3 बाहर निकलेगा। ये x का पावर 4 नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो आप इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा x का पावर -4। तो जब x का पावर -4 हो जाएगा तो x के पावर -4 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में पावर 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, यानी -4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1, यानी x का पावर -3 अपॉन -3, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट ऐड करते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 4, ये -3 कैंसिल हो गया, प्लस x के पावर 1 बाई ये -3 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x के पावर 3 प्लस c। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो ये आपका एफ मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट है और आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कहीं कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब यू हैव टू एलिमिनेट दिस कांस्टेंट बाय यूजिंग या बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन है एफ ऑफ 2 बराबर 0, तो एफ ऑफ 2 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब जो फंक्शन आपको मिला है उसमें x के जगह पर 0 रख देंगे, तो x के जगह पर 0 रखिएगा तो 2 का पावर 4 होगा 16 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 3 होगा 8, और प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी c इज इक्वल्स टू होगा 16 इंटू 8 128 और 129, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी c इज इक्वल्स टू होगा -129/8। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1/x³ और c के जगह पर -129/8, जो आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये एक्सरसाइज 7.2 के ऑब्जेक्टिव सवाल में से है। तो अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो आपके सामने रख दें। तो प्रत्येक एक्सरसाइज से अभी हम इंटीग्रेशन उठाए हैं, तो आज लगभग इंटीग्रेशन के सारे प्रॉब्लम्स को हम कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर भी कीजिए ताकि हम जैसे वीडियो बनाने वाले लोगों को भी कुछ पहचान मिल सके। चलिए देखते हैं। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो
जो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहे तो आप इसका आंसर मार देंगे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। रीजन क्यों होगा, रीजन क्या होगा इसको देखिएगा। अगर आप एफ ऑफ एक्स को मानते हैं जेड तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू होगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी जेड। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा जो एफ डैश एक्स था, एफ डैश एक्स डी एक्स उसके जगह पर डी जेड और एफ एक्स के जगह पर जेड, तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड जेड, यानी लॉग ऑफ मॉड जेड मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड टाइप है इंटीग्रेशन का, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या बता दिए, ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है और इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो क्या होगा। आप जल्दी से इसको आंसर मारने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो कुछ मत सोचिए, बस आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का क्वांटिटी। तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए तो x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 इंटू एक्स का पावर 9, और a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x लॉग a, यानी पूरे का डेरिवेटिव है ऊपर में। तो आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स यही था, तो आंसर हो गया लॉग ऑफ x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले वाला जो सवाल आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये था सब्स्टिट्यूशन। किसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए और प्रोसेस में ले जाकर सवाल बना दीजिए। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कुछ चीज़ों को जो गुप्त है, छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, उसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए गिवन फंक्शन में। जैसे नीचे डिनोमिनेटर में है आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो आप इसको इतना तो लिख ही सकते हैं कि ऊपर में 1 है और नीचे में हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। अब इस 1 को ट्रांसलेट कर दीजिए साइन और एक्स के टर्म में। तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन में अलजेब्रा लगाएंगे कि सम ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इंटीग्रेट कर करके सम कर देंगे। हिंदी में और अच्छे से समझ सकते हैं, जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का जोड़, घटाव का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का घटाव। अब ऐसा नहीं कि जोश में गुना और भाग में लगा देना है, ये सिर्फ फैसिलिटी जोड़ और घटाव के लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखा जाए तो इस सवाल को बनाने के लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको काट दीजिए और मने मन कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये बच गया 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब प्लस ये बच गया 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स को हम कह देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आंसर हो जाएगा टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जो आपका ऑप्शन है टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन है आपका बी। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
ये आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है ऑब्जेक्टिव में, लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी का जो लास्ट का ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए ज़्यादा है। इसको भी आप उसी तरह से कर दीजिए, आप सेपरेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब फिर पहले के जैसा ये बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, तो टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स जोड़ सी, यानी टेन एक्स प्लस कॉट एक्स जोड़ सी। ये ऑप्शन ए ही है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये आपको प्रोसेस से बनाना ही होगा। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, जिसको प्रोसेस के तहत आप ले जाइए। इसको आप कुछ मान लीजिए, पुट कर दीजिए एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू जेड, और आप जिसको पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, u इंटू भी पर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो होगा u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन प्लस भी इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी x इंटू ई के पावर x प्लस ई का पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बराबर आपका क्या होगा, देखिए e के पावर x यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स जो है वो ये पूरा टर्म है, यानी डी जेड है। तो ऊपर हो गया आपका डी जेड और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और इसको माने हुए थे जेड। अब ये कॉस स्क्वायर जेड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड। अब सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन जेड प्लस सी, यानी टेन ऑफ जेड का मतलब हो गया एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी। आंसर हो जाएगा आपको टेन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी, जो ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये आप देखिए क्या है, ये स्पेशल इंटीग्रल है। इसको कैसे आप तोड़ेंगे, इसको आप देखिए, तोड़िएगा बढ़िया से। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इस कांस्टेंट को कैसे तोड़िएगा जरा सीखिएगा। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और फिर उसका स्क्वायर, तो 2 का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का आधा कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और यहाँ आपको चाहिए 2, तो 1 लिख चुके हैं तो 1 और, यानी डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर के सम और डिफरेंस में तोड़ना है। अब ये देखिए, ये 3 को मिला दीजिए, एक 3 टर्म, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाइए, इसको याद रखना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 ही होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यह है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर है एक्स प्लस 1 और ए के जगह पर है 1, तो इसका भी आंसर आपको हो जाएगा 1 अपॉन ए मतलब 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। इतना जल्दी वीडियो कैसे ख़त्म हो गया, मेमोरी ख़त्म हो गया। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। कम सवाल का वीडियो बन रहा है, लगता है कि कुछ मोबाइल में समस्या है या मेमोरी कम है स्पेस।
तो अंत तक वीडियो आप देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। एनसीईआरटी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को हम चाहेंगे कि 4 से 5 वीडियो में समाप्त कर दें, यानी एग्ज़ाम से पहले तक आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव्स लगभग हम बना देने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन इसको देखते रहिए, ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना है। 15 से 20 मिनट के इस छोटे वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।